रीजनल एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग है, उसके बारे में हमारे बस तुमको बताइए। ऐसा है, ये हमारी 40th एडवाइजरी कमेटी की RAC की मीटिंग है। तो इसमें ये जो हर साल 2 साल का टेन्योर होता है इस कमेटी का, आज ये हमारी फर्स्ट मीटिंग है इस टेन्योर की। ये नया बोर्ड, अब नई RAC कमेटी बनी है और इसकी फर्स्ट मीटिंग है आज हमारी। तो ये जो हमारा बोर्ड है, जैसे ये दंतू पंत ठेंगड़ी जी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वर्कर्स एजुकेशन एंड डेवलपमेंट है, और इसमें हमने पहले बता दिया आपको कि ये जो बोर्ड है ये लेबर्स के लिए काम करता है। जितने भी हमारे लेबर्स हैं, हमारा काम है कि हम उनको एजुकेट करते हैं। और ये पिछले काफ़ी देर से ये वर्कर जो हमारा बोर्ड है काम कर रहा है। तकरीबन लाखों लोग इस बोर्ड ने जो है वर्कर्स को ऑर्गेनाइज करके और उनको एजुकेट किया है। तो ये हमारा जो पूरा जो हमारा स्टेट है, जो आजकल यूनियन टेरिटरी बनी हुई है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और एज वेल एज लद्दाख यूनियन टेरिटरी, और इन दोनों में हमारे टोटल मिला के तकरीबन 27 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें ये हम काम कर रहे हैं। पहले जैसे हमारा जो पहले जो रीजनल ऑफिस है वो श्रीनगर में हुआ करता था, लेकिन आजकल वो 92 के बाद जम्मू में आ गया है। ये हमारा रेवाड़ी में हमारा ऑफिस है, तो वहाँ हमारा रीजनल जो डायरेक्टर है वो बैठते हैं दस्तौकी जी। तो हम वर्कर्स को एजुकेट करके उनको ये भी बताते हैं कि जो जो उनकी प्रॉब्लम्स है, कोई इनको जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं वो हमारे पास आए, तो हम उनको प्रॉपरली एडवाइस करते हैं। जैसे सुबह में इशू भी उठा था कि मिनिमम बेज का, और मिनिमम बेज ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन है यहाँ, लेकिन उसका सिर्फ इतना डिफरेंस है कि वो एज पर स्टेट है, एज पर सेंट्रल नहीं है, यूनियन टेरिटरीज के रेट पे नहीं है। तो वो अगर वर्कर्स उठेगा, वर्कर एजुकेट होगा, तो वो अपना राइट ले लेगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जैसे हमने बोला आपको कि 95% हमारा जो इस वक्त अनऑर्गेनाइज लेबर है, तो उनको एजुकेट करना हमारा काम है। लेकिन ऐसा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे अन एजुकेशन की वजह से कह लीजिए ना सूजी रखने के बजाय कह दीजिए कि वो हमारे तक अप्रोच नहीं करते। हमारे पास डिफरेंट और भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे हमने आज बोला आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स है या दूसरी इंडस्ट्री के लोग आप हैं। जिस चीज़ की कोई प्रॉब्लम हो, हम चाहते हैं हमारे पास वो प्रॉब्लम्स आए और हम वो प्रॉब्लम्स प्रॉपरली टेकअप करें ताकि उनका भला हो सके। और इसमें से हम कोशिश करते हैं कि हमारा जितना टारगेट हमें सेंट्रल ऑफिस से मिलता है वो कोशिश करते हैं पूरा अचीव हो। और पिछले 2 साल से, जैसे हमारा पिछला जो टर्नओवर गया 2 साल का, उसमें भी मैं चेयरमैन था, तो हमने कोशिश की और हमने 100% से ज़्यादा एक्सीड किया अपने टारगेट। और रहते कह लीजिए कि एक बार तो हमने पिछले साल हमने 112% किया, और ये जो लास्ट ईयर है इसमें हमने 108% टारगेट अचीव की है। और हम चाहते हैं कि अगर हमारा ये जो नया बोर्ड बना है, नई जो RAC बनी है, ये सारे हमारे जो मेंबर साहबान सहयोग करेंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि इससे भी ज़्यादा काम कर पाएंगे। और मैं यहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी थैंकफुल हूँ, क्योंकि ये लगातार हमारी दूसरी मीटिंग यहाँ हो रही है और इनका काफ़ी अच्छा सहयोग है हमें, और ये हमें वेलकम करते हैं। मैं इनका शुक्रिया अदा भी करता हूँ। थैंक यू सर। जिस तरह से अनऑर्गेनाइज सेक्टर आपने बताया कि अनऑर्गेनाइज 95% है, और यहाँ पे एक ट्रेंड और भी चल पड़ा है कि लेबर जो है, कंट्रैक्चुअल लेबर जो है, उसका शोषण किया जाता है लेबर का। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? फैक्ट ऑफ लाइफ है, वर्कर्स का शोषण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 95% अनऑर्गेनाइज और रूरल सेक्टर्स के वर्कर्स हैं हमारे देश में, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बट सिचुएशंस जो इन हैंड है, उसको बेहतर करने के लिए भी प्रयास गवर्नमेंट कर रही है, और उसी प्रयासों में से एक है सेंट्रल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन, जो कि इसको पहले नाम था, 2016 के बाद इसका नाम नेशनल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन एंड डेवलपमेंट हो गया है। ये जो डिपार्टमेंट है, ये वर्कर्स के वेलफेयर के लिए ही काम करती है। और ये जो है, जैसे आपने बताया, अगर शोषण है तो उसका एक उपाय है अवेयरनेस के माध्यम से उस शोषण को कम करना या खत्म करना। नहीं, मेरा कहने का कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर जो है, उनको contractual कोई वेलफेयर नहीं मिलता, ना उसका PF है, ना उसको मेडिकल है। जी जी जी, वो बहुत सारे ऐसे अदारे हैं जहाँ पे कुछ नहीं मिलता, खाली हाथ चले जाते हैं। सर देखिए, इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। पहला ये कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से, भारत देश में एक एक्ट है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को हायर किया जाना कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं है, ये लीगल है, प्रॉपरली लीगल है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स के जो भी राइट्स हैं वो उनको मिलते हैं, मिलने चाहिए। लेकिन अगर नहीं मिल रहे हैं तो इसकी अवेयरनेस वर्कर्स में होनी चाहिए, और इस अवेयरनेस के माध्यम से ही वो अपने राइट्स के लिए
नज़दीकी जो श्रम विभाग है या वहाँ पर जो जिसको हम कहते हैं लेबर कोर्ट्स है, उसके माध्यम से वो अपने राइट्स को पाने के लिए प्रयास कर सकता है। बाकायदा हर डिस्ट्रिक्ट में लेबर कमिश्नर होता है, डिप्टी लेबर कमिश्नर, और जिसको हम कहते हैं स्टेट लेवल पर लेबर कमिश्नर होते हैं। तो जम्मू कश्मीर के स्टेट लेवल पर लेबर कमिश्नर साहब का भी दफ्तर है और हर जिले में डिप्टी लेबर कमिश्नर साहब का दफ्तर है, और वो जो डिप्टी लेबर कमिश्नर साहब हैं वो लेबर कोर्ट चलाते हैं, और वो लेबर कोर्ट में हर कोई भी जो भी लेबर जो आप बता रहे हैं कि उसको कोई समस्या है, कोई राइट्स उसका है एज पर एक्ट के हिसाब से, और वो उसको नहीं दे रहा है उसका एम्प्लॉयर, वो वहाँ जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। प्रॉब्लम ये है कि उसको पता नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है, मिनिमम वेज एक्ट क्या है। मालिक हैं वो लेबर डिपार्टमेंट तक जो है उनका प्रभाव रहता है। तो ऐसे में जो लेबर को जो इंसाफ मिलना चाहिए वो नहीं है। देखिए, प्रभाव का तो ऐसा है, एक्ट है और वो सबके लिए बराबर है। अगर मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 का है, इस एक्ट के हिसाब से हर स्टेट गवर्नमेंट को ये अधिकार है कि अपने राज्य में मिनिमम वेज डिक्लेयर करे। अब वो जो मिनिमम वेज डिक्लेयर किया गया है जम्मू कश्मीर में, वो पाना हर मजदूर का हक है, और अगर वो उसको नहीं मिल रहा है तो वो अपने इस हक को पाने के लिए नियरेस्ट लेबर कमिश्नर दफ्तर में, लेबर कोर्ट में जाकर गुहार लगा सकता है, और उस एक्ट के बेसिस पर लेबर कमिश्नर ऑफिस बाउंड टू क्वेश्चन द एम्प्लॉयर है। वो उस एम्प्लॉयर को नोटिस भेजेगा ही भेजेगा कि भाई आपके खिलाफ ये शिकायत मिली है और आप एक्सप्लेन करिए कि आपने ऐसा क्यों किया। तो प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि लेबर एक्सप्लॉयटेड होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर रहा है, ये प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम का हल ये है कि उसको पहले पता तो चले कि उसके राइट्स क्या हैं, उसको पता तो चले कि उस राइट्स को पाने के लिए कौन से रास्ते पर चलना है, ये प्रॉब्लम है। और इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वर्कर एजुकेशन बोर्ड काम करता है। इसका नाम ही है वर्कर्स को एजुकेट करना, सो दैट कि वो डेवलप हो सके। हमारे डिपार्टमेंट का नाम ही यही है, नेशनल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। हमारा काम ही यही है कि हम वर्कर्स को एजुकेट करें सो दैट कि वो डेवलप हो सके। अब इसी डेवलपमेंट में उसका एक्सप्लॉयटेशन भी दूर हो जाएगा, उसकी अवेयरनेस भी बढ़ जाएगी, और उसकी जो एक सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें भी थोड़े से इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। तो गुप्ता जी ने बिल्कुल सही कहा कि हमारे डिपार्टमेंट को बहुत अच्छा एक काम मिला गया है, और इस काम की सख्त जरूरत भी है हमारी सोसाइटी में। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसके बारे में लोग नहीं जानते हैं, हमारे डिपार्टमेंट्स की सुविधाओं का फायदा लोग नहीं ले पा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो या जो भी इंडस्ट्रीज हों या जो भी ट्रेड यूनियन या सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने अपने इलाके में अपने इलाके के वर्कर्स को एजुकेट करने की इच्छा रखते हैं, अगर कोई भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियन हो, एनजीओ हो, ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो, जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हो, या कोई इंडस्ट्री हो या इंडस्ट्रियल एसोसिएशन हो, वो अगर चाहती है कि अपने यहाँ के वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जाए, अपने यहाँ के वर्कर्स को थोड़ा सा अवेयरनेस के माध्यम से उनको ग्रूम किया जाए सो दैट कि वो बेहतर वर्कर बन सकें, तो मैं सबका आह्वान करता हूं कि वो हमारे ऑफिस में संपर्क करें और अपनी ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स को बताएं। हम डेफिनेटली उन सब के लिए काम करेंगे और उनके वर्कर्स की अवेयरनेस करके उस इंडस्ट्री में, उस सोसाइटी में बेहतरी लाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। तो ये एक मीटिंग थी 14th रीजनल एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग आज। तो ये एक सेक्टर है वर्कर्स को एजुकेट करने के लिए, नेशनल बोर्ड ऑफ द वर्कर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड द एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी तक तो मैंने आपको एक बस इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया हमारे बोर्ड का या हमारे रीजनल ऑफिस का। तो जैसे कि तुषार बता रहे थे, पिछले साल हमें मुख्यालय से लगभग 152 प्रोग्राम्स का टारगेट मिला था, और ये 152 प्रोग्राम्स जैसा मैंने बताया 80% जो है वो रूरल और ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के, यानी कि हमें गांव में करना होता है। जैसे आप कह रहे हैं गांव में नहीं जाते हैं लोग, जाते हैं सर। पिछले साल की अगर हम बात करें तो 152 प्रोग्राम्स में से हमें मंत्रालय से आदेश था कि आपको 152 ट्रेनिंग एक्टिविटीज करनी है एक साल में, और जम्मू कश्मीर में करनी है। तो हमने 164 अचीव किया, उसी के जिक्र कर रहे थे का 108%। आप लोगों के फोल्डर में भी मैंने रखा है, हमारे डायरेक्टर जनरल साहब का लेटर है जिसमें जम्मू कश्मीर के रीजनल ऑफिस को ये पत्र आया है कि आपकी अचीवमेंट 108% है, और उन्होंने अप्रिशिएट किया। तो आउट ऑफ 164 प्रोग्राम्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्रोबेबली 125 से भी ज्यादा, आप कह लीजिए 150 के आसपास प्रोग्राम्स हमने रूरल सेक्टर्स में किया है। कठुआ, सांबा, जम्मू, अखनूर, इधर आपका रियासी, इन सब इलाकों में किया है। और वहां पे हम कैसे गए, कैसे रूरल इलाके में गए, हमारा तो कोई ऑफिस नहीं है भाई, रियासी के एक गांव में कहाँ ऑफिस है।
तो हम वहाँ जब जाते हैं तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वहाँ के सरपंच के माध्यम से जाते हैं, वहाँ आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, वहाँ पर आशा वर्कर्स हैं, हमारे बीच प्रोफेसर